तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t1. कितना टाइम पीरियड t1. द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नाउ मूव्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y is equals to kt square k is equals to 1 meter per second square. If new time period is t2 then ratio of t1 square upon t2 square. तो बच्चों t1 जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, ये कितना होता है t1 इज इक्वल टू होता है दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g. क्लियर. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब क्या बोला था, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड. तो बच्चों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना. किसमें है, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अब इक्वेशन क्या होती है, दिस इज वाई इज इक्वल टू के टी स्क्वायर हो जाती है. तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के टी स्क्वायर में से क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 2 kt है ना. तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 k, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन के, है ना. तो यहाँ के की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो ए वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में सस्पेंशन है ना, तो वाई डायरेक्शन में तो ए वाई लिख देते हैं यहाँ पे, है ना. तो ये 2 k, ए वाई इज इक्वल टू 2 इंटू के की वैल्यू कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ए वाई इज इक्वल टू जाएगा दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है. अब बच्चों जब ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इस पे एक एम जी लगेगा. तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या, ए वाई से ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर. तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, दिस इज ए वाई प्लस जी, ए वाई प्लस जी, ठीक है. अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t2 = 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन दिस इज जी प्लस ए वाई. क्लियर, जी प्लस ए वाई. तो मुझे क्या निकालना है, t1/t2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. सॉरी, t1 स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर की. तो t1/t2, पहले t1/t2 करो, ठीक है. तो t1/t2 कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना. तो ये हो जाएगा ए वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज 2 दे रखी है. तो t2 इक्वल टू जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस है, जी प्लस टू. क्या हो जाएगा, दिस इज जी प्लस 2, दिस इज जी प्लस 2, है ना, इस तरीके से. तो यहाँ t1/t2 करो तो t1 कितना है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस टू, ठीक है. तो 2 पाई से 2 पाई तो यहाँ कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर करो. तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी दिस इज एल बाई जी, और ये हो जाएगा जी+2 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है. तो जी+2, जी कितना है, दिस इज 10+2, दिस इज 12 अपॉन जी कितना है 10. तो दिस इज 6/5. तो 6/5. ऑप्शन नंबर सी इज ओवर करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.